یو څخه غوښتنه ده چې سوچ اچولو لپاره د فلسطین کړنګې ته मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, पूरी दुनिया इजराइल का क्रूरता भरा चेहरा देख रही है, जहां वो खुद को मजलूम बता रहा था, हमास को आतंकी संगठन बता रहा था, और दुनिया हमास की हिम्मत को भी देख रही है, जहां सब कुछ लुट जाने के बावजूद भी हमास ने ये खुला ऐलान कर दिया है कि हम आखिरी सांस तक मस्जिद अल अक्सा के लिए लड़ेंगे, फिलिस्तीनियों के लिए लड़ेंगे, उन बच्चों के लिए लड़ेंगे जिसे बीते 6 दिनों में 6000 बम दागकर इजराइल ने 500 से ज्यादा बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। वो तमाम बच्चे शहीद हो गए हैं। उनकी उम्र 1 दिन से लेकर 14 साल तक की थी, और उसी के साथ साथ न जाने कितने मर्द, कितनी औरतें फिलिस्तीन की शहीद हो चुकी हैं। वीडियो जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसे देखकर रूह कांप जाती है। और अब तो इंटरनेट भी बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गई, भूखमरी के हालात गाजा में लाकर इजराइल ने खड़े कर दिए, और खुद को वो सिर्फ मजलूम बता रहा है। और हमास की अगर बात करें तो हमास ने, हमने आपको अपनी बीती 2 खबरों में बताया कि कैसे उसके वायु सेना के जहाज को हमास ने उड़ा दिया, जिसमें 50 इजरायली सैनिक थे, और उसी के साथ साथ 120 बंधकों को भी हमास ने, इजराइल के लोगों को अपना बंधक बनाया है, और उसी के साथ साथ उसके टैंक पर भी लगातार हमला कर रहा है। गोदी मीडिया और वर्ल्ड मीडिया सिर्फ ये बता रहा है कि इजराइल कैसे गाजा को नेस्ते नाबूद कर रहा है, लेकिन हमास की हिम्मत की अगर हम बात करें तो हमास पूरी तरीके से एक छोर से डटा हुआ है और पूरी मुस्तैदी के साथ इजराइल पर हमला कर रहा है। मस्जिद अल अक्सा को आजाद कराने की वो लड़ाई पूरी दुनिया देख रही है, और इस जंग का हर चुप रहने वाला इंसान भी गिना ही जाएगा। और इसी के बीच तालिबान भी इस पूरी जंग में कूद आया है। क्या कुछ कहा है तालिबान ने, दोस्तों मैं आपको बता देती हूं। तालिबान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सोशल मीडिया पे, तो दोस्तों ट्विटर हैंडल दोयम, जो मुस्लिम वेबसाइट है, जो मुसलमानों पर हो रहे हमलों को पूरी तरीके से दिखाता है, बताता है, और कैसे मुसलमानों को लेकर आए दिन निशाना बनाया जाता है, ये वेबसाइट मुस्तैदी से कवर करती है, उसकी बात को रखती है और बताती है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के उत्पीड़न की वो चेहरे, जिसे बदसूरत कहा जाता है, जिसे मजलूम को पीटने वाला जो तमाम लोग हैं, उनकी तस्वीरों को ये सामने रखता है। और इसी के बीच इसी के ट्विटर हैंडल के जरिए ट्वीट सामने आया है, जिसमें वीडियो में कह रहे मोहम्मद मुतमईन, फॉर्मल हेड ऑफ अफगानिस्तान नेशनल ओलंपिक कमिटी इन काबुल, कह रहे हैं कि वी आस्क अरब कंट्रीज टू ओपन द वे फॉर द नॉन अरब मुस्लिम टू एंटर फिलिस्तीन एंड देन द अरब कैन सिंपली वॉच द वॉर। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है दोस्तों कि हम अरब देशों से गैर अरब मुसलमानों के लिए फिलिस्तीन में एंटर करने के रास्ते को खोलने के लिए कह रहे हैं, और उसके बाद अरब ही नहीं पूरी दुनिया उस जंग को देखेगी। और ये अल्फाज कहने वाले कोई और नहीं, मोहम्मद मुतमईन काबुल के अफगानिस्तान राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व प्रमुख हैं। और ये साफ तौर पर बताता है कि कैसे तालिबान भी देख रहा है। आपको याद होगा कि इजराइल ने कैसे उसकाकर अफगानिस्तान को नेस्ते नाबूद किया, तालिबान को आतंकी संगठन बताया, तालिबान को आतंकी बताया, और ये लड़ाई लंबी लड़ी गई, और आज तालिबान की वहां पर सरकार है। और हमास के साथ भी वही करने की कोशिश की जा रही है। फिलिस्तीनी
तमाम शहीद हो रहे हैं मस्जिद अल अक्सा के लिए। वहां के बच्चों के आसपास बम गिरते हैं दोस्तों, और वो फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। तो वो मंजर ही अलग है फिलिस्तीनियों का, और उनके जज्बों को हजारों सलाम है कि वो लगातार बमबारी में भी मस्जिद अल अक्सा के लिए शहीद होने के लिए तैयार बैठे हैं। एक दिन के बच्चे के ऊपर बॉम्ब गिरता है और तस्वीरें सामने आती है कि उस बच्चे के चेहरे पर स्माइल होती है। हमने नहीं देखा ऐसा दौर, हमने हर दौर देखा है। हमने उस दौर में ये नहीं देखा कि किसी के ऊपर बम फट रहा है और वो स्माइल कर रहा है और कह रहा है कि हम मस्जिद अल अक्सा की आज़ादी के लिए, खुद को शहीद करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। और अमेरिका की मक्कारी यह है कि वो सिर्फ अपना हथियारों का कारोबार चलाने के लिए फिलिस्तीनियों की जान लेने वाला आतंकी इजराइल देश को सपोर्ट कर रहा है, पाल पोस के बड़ा कर रहा है। 90% जगह घेर ली गई है दोस्तों फिलिस्तीन की। अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है। तालिबान ने साफ कहा है कि गैर मुस्लिम अरब देशों के जो बॉर्डर्स हैं एक बार खोल दीजिए और फिर पूरी दुनिया जंग देखेगी। और इस जंग के बारे में कौन बात करेगा जिसमें आए दिन बच्चों की जान जा रही है? इतना ब्रूटल चेहरा कभी किसी जंग का आपने देखा है? महायुद्ध की तरफ देश आगे बढ़ रहा है, जिसका पूरा का पूरा जिम्मेदार अमेरिका है, जिसने इजराइल को पाल पोस के बड़ा किया है। अब हथियारों की कमी पड़ने लगी है, क्योंकि यूक्रेन को भी तो हथियार देने हैं रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद मासूम लोगों की जान जा रही है। उसका जिम्मेदार कौन है? मस्जिद अल अक्सा की लड़ाई 1948 से लड़ी जा रही है, ना जाने कितने मासूमों ने अपनी जान दे दी। हर कोई सिर्फ खामोश खड़ा फिलिस्तीनियों को शहीद होते हुए देख रहा है, लेकिन ये इतिहास में लिखा जाएगा कि कैसे खामोश रहे थे वो लोग जब फिलिस्तीनी मस्जिद अल अक्सा के लिए शहीद हो रहे थे। कैसी लगी ये रिपोर्ट दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।